द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमास लगातार हमला कर रहा है इजराइल पर, और ऐसी सी जगहों पर हमला कर रहा है कि उनके मंत्री तक बच नहीं पा रहे हैं। और अब खबर आ रही है कि ब्रिटेन के मंत्री हमास के रॉकेट हमले में बाल बाल बचे हैं। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं, पहले तो मंत्री जाकर बंकर में छिप गए थे, कहीं जगह नहीं मिल रही थी। इजराइल की सेना को पहले ही हमास ने बंधक बना लिया था। तस्वीरें किस तरीके से वायरल हो रही थी, ये सब भी आपने बखूबी देखा था और अंदाजा लगाया था आखिरकार वहां के हालात इस वक्त क्या बने हुए हैं। और अब जो तस्वीरें सामने आ रही, जो खबरें सामने आ रही, वो ये कि ब्रिटेन के भी मंत्री तक सुरक्षित नहीं है। यानी वहां भी हमास के रॉकेटों ने हलचल पैदा कर दी है। अब तस्वीर देखिए और खबर देखिए। हमास के रॉकेट हमले में बाल बाल बचे ब्रिटेन के विदेश मंत्री सायरन बजते ही दौड़े। मतलब जैसे ही सायरन बजा कि इधर आने वाला है रॉकेट, वैसे ही उन्हें वहां से भागना पड़ा। इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमास द्वारा रॉकेट हमला के बाद इस तरह का सायरन बजता है। विदेश मंत्री बुधवार को इजराइल के दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने एक्स पर कहा कि हम इजराइल के साथ हैं। यानी ब्रिटेन की तरफ से ब्रिटेन के विदेश मंत्री आते हैं इजराइल और ये कहते हैं कि हम इजराइल के साथ है। और वहीं जैसे ही हमास की तरफ से रॉकेट आता है, फिर जान बचा के उन्हें भागना पड़ता है। तो सवाल सबसे बड़ा ये है, इजराइल के साथ ब्रिटेन खड़ा हो रहा है, इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हो रहा है, बातें कर रहा है, लेकिन जब बात जान पर आती है तो सभी लोग फिर दबे पांव पीछे की ओर भागते हैं। तो क्या कुछ ऐसा ही बयानों में भी होने वाला है? क्या ब्रिटेन के विदेश मंत्री पर जो हमला हुआ है, इसको लेकर ब्रिटेन प्रतिक्रिया देगा? इसको लेकर ब्रिटेन लड़ाई तेज कर देगा, हमास को निशाना बनाना शुरू कर देगा, या फिर इजराइल से वो अपने संबंधों को पीछे खींच लेगा, हाथ पीछे खींच लेगा? ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स कलवेरली इजराइल के दौरे के दौरान रॉकेट हमले के में बाल बाल बच गए। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक वीडियो में देखा जा रहा है कि ओफाकिम में रॉकेट हमले के बाद जैसे ही सायरन बजा, विदेश मंत्री और उनके साथ मौजूद अन्य लोग पास के एक भवन में जान बचाकर भागते दिखे। यानी वहां पर वो किसी तरीके से जान बचा रहे थे। वहीं इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि हमास द्वारा रॉकेट हमला होने के बाद इस तरीके का एक सायरन बजता है। विदेश मंत्री बुधवार को इजराइल के दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हम इजराइल के साथ हैं। अमेरिका ने भी इजराइल को हथियारों की खेप भेजी है और शायद यही वजह है कि हमास की नाराजगी और बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि इजराइल ने गाजा पट्टी के इलाकों में जिस तरीके से गोलीबारी की, बमबारी की, एयर स्ट्राइक की, इसको रोकने के लिए हमास बार बार चेतावनी दे रहा है कि ये रोक लीजिए। दरअसल हम पहले भी ये कह चुके हैं, अब भी यही कह रहे हैं कि फिलिस्तीन पर जो प्रताड़ना दी जा रही थी पिछले कुछ सालों से, और खासकर 7 से 8 महीने से पहले जिस तरीके से इजराइल घटनाक्रम दिखा रहा था, जिस तरह इजराइल का रवैया दिख रहा था, उससे लग रहा था कि आने वाले समय में बम फूटेगा। कहावत तो आपने सुनी होगी, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर विस्फोट होता है, और उस विस्फोट का जो परिणाम है वो इस वक्त इजराइल जरूर भुगत रहा है। इजराइल भले ही बड़ी बड़ी दावे करे कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन इजराइल के नरसंहार की तस्वीरें आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनों लोगों को मारने में भी वो तनिक नहीं हिचक रहा है। गाजा पट्टी पर हमला किया, कई लोग मारे गए। सबसे ज्यादा जो जनहानि हुई है वो इजराइल के हमले के द्वारा हुई है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच अमेरिका ने आधुनिक हथियारों की पहली खेप भेज भी दी है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को एक वीडियो और तस्वीरें जारी करते हुए बताया कि अमेरिका से हथियारों की पहली खेप लेकर कार्गो विमान इजराइल पहुंच चुका है। वहीं हमास के हमले में अमेरिकी नागरिकों की मौत का आंकड़ा 14 से बढ़कर 22 हो गया है। यानी हमास के जो हमले हुए उनमें अमेरिकी लोगों की जो मौत है वो 22 हो गई है। अमेरिका ने मंगलवार को कहा कि वो इजराइल को घातक हथियार मुहैया करा रहा है। पेंटागन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सहयोगी देश इजराइल को भी जरूरत होगी, उसे मुहैया कराया जाएगा। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा कि कार्गो विमान से हथियार भेजे गए हैं। इसमें क्या क्या शामिल है, इसकी जानकारी साझा नहीं की गई है। अमेरिकी नागरिकों की मौत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को हथियार मुहैया कराने का भी निर्देश दिया था। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को कहा कि हमास के आतंकियों ने इजराइल के मासूम लोगों का नरसंहार किया है, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमास ने जो किया है वो आईएसआईएस द्वारा किए गए रक्तपात की याद दिलाता है। हम इजराइल के साथ खड़े हैं, इजराइल को
इस युद्ध में जो भी ज़रूरत होगी उसे दिया जाएगा। मासूम लोग, हत्यारों को हर संभव सज़ा मिलनी चाहिए। जो ये बातें कही जा रही हैं, ये बातें तो इज़राइल के लिए भी लागू होनी चाहिए। इज़राइल ने जो किया, क्या वो मासूमों की हत्या नहीं है? क्या उसने मासूमों को नहीं मारा है? तो अब समझ लीजिए किस तरीके से लगातार फ़िलिस्तीन के बारे में ब्रिटेन की भी प्रक्रिया रही है। ब्रिटेन का भी देखिए एक खबर आई कि ब्रिटेन की सड़कों पर फ़िलिस्तीनी झंडा फहराने वालों की खैर नहीं। गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन। इज़राइल और हमास की जंग के बीच ब्रिटेन के गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने ब्रिटिश सड़कों पर फ़िलिस्तीनी झंडे लहराने वालों की कड़ी चेतावनी दे दी। यानी फ़िलिस्तीन के बारे में जो कह रहा है, फ़िलिस्तीन के संघर्ष में जो खड़ा है उसके साथ उसकी बात ब्रिटेन में भी दबाने की कोशिश हो रही है। मंगलवार को इंग्लैंड के वेल्स के पुलिस प्रमुखों को लिखे गए अपने पत्र में उन्होंने कहा कि जिन गतिविधियों को सामान्य परिस्थितियों में वैध माना जाता है वे वैध नहीं हो सकती हैं। इजराइल और हमास जंग के बीच ब्रिटेन के गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने ब्रिटिश सड़कों पर फिलिस्तीनी झंडे लहराने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। मंगलवार को इंग्लैंड और वेल्स के पुलिस प्रमुखों को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा कि जिन गतिविधियों को सामान्य परिस्थितियों में वैध माना जाता है वे वैध नहीं हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश की सड़कों पर फिलिस्तीनी झंडे लहराना आतंकवादी कृत्यों का महिमा मंडन करता है। ये ब्रिटेन के द्वारा बात कही गई है और फिर आपने देखा कि ब्रिटेन के जो विदेश मंत्री वो किस तरीके से भागते हुए नजर आए। अपने पत्र में ब्रेवरमैन ने लिखा है कि ऐसे समय में जब हमास आतंकवादी नागरिकों का नरसंहार कर रहे हैं, अपने पत्र के जरिए ब्रेवरमैन ने आतंकवादी समूह हमास के समर्थन और ब्रिटिश यहूदियों को परेशान करने या डराने धमकाने के प्रयासों के खिलाफ कानून इस्तेमाल की बात कही है। यह आदेश तब आया है जब इजराइल के समर्थन में गृह कार्यालय भवन पर इजराइल का झंडा फहराया गया। आप समझिए, इजराइल समर्थन में गृह कार्यालय भवन में इजराइल झंडा फहराया गया। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ब्रिटेन की सड़कों पर यहूदी विरोधी भावना के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए उम्मीद करती हूं कि पुलिस हमास समर्थकों और डराने धमकाने के प्रयास के खिलाफ कानून का पूरा भी इस्तेमाल करेगी। सुएला ने पत्र उस संदर्भ में लिखा जब उत्तरी इंग्लैंड से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक व्यक्ति को शेफील्ड टाउन हॉल की इमारत पर चढ़ते हुए इजरायली झंडे के स्थान पर फिलिस्तीनी झंडे लगाते हुए देखा गया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स कल्वेरली ने बुधवार को इजराइल का दौरा भी किया था। वो पहुंचे भी हुए हैं और उनकी क्या हालत है यह हम आपको वीडियो और खबर के माध्यम से बता चुके हैं। ब्रिटिश विदेश कार्यालय ने अपने एक बयान में कहा कि विदेश मंत्री इजरायली लोगों के साथ एकजुटता प्रदर्शित की है। उन्होंने हमास के आतंकवादियों का विरोध किया है। दरअसल हमास को आतंकवादी इसलिए कहा जाए क्योंकि हमास अपने हक के लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। इस दौरान उन्होंने हमलों में घायल लोगों, वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने इजराइल के अधिकार के लिए ब्रिटेन के समर्थन का भी ऐलान किया है, रूपरेखा भी तैयार की है। बुधवार को क्लेयरली से कहा कि ब्रिटेन इजराइल साथ खड़ा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज मैं इजराइल में ये देखने के लिए आया हूं कि इजरायली लोगों के लिए ब्रिटेन का समर्थन अटूट है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स कल्वेरली को बुधवार इजराइल की यात्रा के दौरान रॉकेट हमले के बीच छुपने के लिए भागने को मजबूर भी होना पड़ा। एक वीडियो में जेम्स कल्वेरली और एक समूह को ओफकीम के सायरन बजते ही एक इमारत में भागते हुए दिखाया गया। इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा कि सायरन नागरिकों को हमास रॉकेट हमले की चेतावनी दे रहा था। ब्रिटेन के विदेश कार्यालय में एक प्रवक्ता ने कहा कि विदेश मंत्री की अटूट एकजुटता प्रदर्शित करने के तहत बुधवार को सुबह इजराइल पहुंचे हैं। तो साफ तौर पर देख सकते हैं क्या कुछ माहौल है और क्या कुछ चीजें हो रही हैं। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।